हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट, आज के जो क्लासेस होंगे वह क्लासेस हम लोगों का होगा एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी तक स्टूडेंट हम लोगों ने नंबर के जोड़ सीखे थे, नेचुरल नंबर का जोड़ सीखा था, इंटीजर का जोड़ सीखा था, हम लोगों ने फ्रैक्शंस के जोड़ सीखे थे, रैशनल नंबर का जोड़ सीखा था। लेकिन अब हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशंस। मीन्स हमने अभी तक सिंपली जोड़ घटाना सीखा, इंटीजर का सीखा, पूर्णांकों का, रैशनल नंबर का सीखा और भिन्नों का जोड़ घटाना सीखा था ना। लेकिन अब से हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हम अलजेब्रा का जोड़ सीखेंगे। ओके, तो आइए जोड़ सीखने से पहले कुछ आपको हम बताएं कि एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, बीजगणितीय व्यंजक का जोड़। हेडिंग हो जाएगी बीजगणितीय व्यंजक का जोड़। बीजगणितीय व्यंजक का जोड़। डियर स्टूडेंट, बीजगणितीय व्यंजक का जोड़। अब अलजेब्रा में जो जोड़ होता है बीजगणित का वह टू टाइप्स से होता है। टू टाइप से, दो मेथड से हम अलजेब्रा के बीजगणितीय व्यंजक को जोड़ सकते हैं। फर्स्ट जो मेथड होता है उसको कहते हैं कॉलम मेथड। कॉलम मेथड कहें या हॉरिजेंटल, दोनों अलग अलग हैं। पहला आपके बुक में हॉरिजेंटल दिया है, तो हॉरिजेंटल मेथड, हॉरिजेंटल मेथड, और दूसरा कॉलम मेथड, कॉलम मेथड। हॉरिजेंटल मेथड और कॉलम मेथड। हॉरिजेंटल मीन्स होता है क्षैतिज, हॉरिजेंटल मीन्स होता है क्षैतिज, क्षैतिज विधि। हॉरिजेंटल मेथड मीन्स क्षैतिज विधि। अब ये क्षैतिज क्या होता है? कोई ऐसे देखें, कोई लाइन ऐसे ड्रा कर दी जाए ऐसे, तो वह क्षैतिज होगी। सभी स्टूडेंट की लाइन ऐसे ऐसे बैठा दी जाए तो स्टूडेंट की लाइन जो है क्षैतिज लाइन है। कोई पेड़ ऐसे लगा दिया जाए तो वो क्षैतिज है। कॉलम मेथड मीन्स, कॉलम मेथड मीन्स लंबवत विधि, लंबवत विधि। कॉलम मेथड मीन्स लंबवत विधि। इसको परपेंडिकुलर भी कहते हैं लंबवत को। तो लंबवत कैसे होता है? यूं, ऐसे, जैसे मकान का पिलर नहीं होता, यह क्या है? लंबवत विधि। ठीक है, स्टूडेंट को ऐसे बैठा दिया जाए तो यह है कॉलम मेथड हो गया। तो इन दो विधियों से हम क्या करते हैं? जोड़ करते हैं। सपोज एक हम बिना अलजेब्रा का जोड़ लें, बिना अलजेब्रा का, जैसे मैंने कह दिया कि छोटी डिजिट लें 7 और 35, 9 को ऐड करिए दोनों मेथड से। ठीक है, दोनों मेथड से ऐड करिए। तो उस वे में क्या करेंगे हम जानते हैं, कॉलम मेथड से, और कॉलम मेथड से हॉरिजॉन्टल मेथड से कैसे इन सबको ऐड करेंगे। देखिए नंबर का पहले देखिए, फिर अलजेब्रा का देखिएगा। 7 हम अगर क्षैतिज विधि से जोड़ना चाहें तो आप जानते हैं ऐसे जोड़ेंगे, तो 7 प्लस का 35 प्लस का 9 जोड़ देंगे, जो भी रिजल्ट आएगा वही हमारा आंसर होगा। यह किस मेथड से है? यह मेथड था हमारा हॉरिजॉन्टल मेथड। लेकिन अगर कॉलम मेथड से जोड़ना होगा हमको तो हम ऐसे जोड़ेंगे 7, 35 और 9। दोनों के आंसर एक ही आएंगे। दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं? डिफरेंसेस में हम बस यही कह सकते हैं कि यह जो हमारा एडिशन है यह टोटल डिपेंड्स है कॉलम मेथड पे, यह टोटल डिपेंड्स है कॉलम मेथड पे। और यह जो प्रोसेस है यह प्रोसेस है क्षैतिज विधि हॉरिजॉन्टल मेथड पे। यह एडिशंस हॉरिजॉन्टल मेथड कहलाता है और यह एडिशंस आपका परपेंडिकुलर कॉलम मेथड कहलाएगा। लेकिन हमको जोड़ सीखना है अलजेब्रे का। इस नंबर का जोड़ी थोड़ा पूछेगा, ऐसे जोड़ नहीं है, ऐसे अलजेब्रे का एडिशन नहीं है तो नंबर का हुआ। लेकिन हमको
दोनों मेथड से एडिशन आना चाहिए, तो पहले हम किसी एक मेथड से सीखें। लेकिन एडिशन आएगा तब ना पहले एडिशन करेंगे, चाहे वो कॉलम मेथड का हो चाहे वो हॉरिजॉन्टल मेथड का हो, पहले एडिशन तो आना चाहिए ना। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपने कितने टर्म्स पढ़े हैं? मोनोमियल्स को आपने पढ़ा है, किसको पढ़ा है? मोनोमियल्स को आपने पढ़ा है। उसके बाद बायनोमियल्स को आपने पढ़ रखा है। आप ट्रिनोमियल्स को भी पढ़ पाए हैं। और आप क्वाड्रिनोमियल क्वाड्री QUARDI क्वाड्रिनोमियल्स को भी आप पढ़ पाए हैं। तो ऐसा टर्म्स जिसमें केवल एक पद हो मोनोमियल्स कहलाता है, ऐसा टर्म्स जिसमें दो पद हो बायनोमियल्स कहलाता है, ऐसे टर्म्स ऐसे बीजगणितीय पद जिसमें 3 टर्म्स अवेलेबल हो ट्रिनोमियल्स कहलाता है, और ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें क्या हो 4 टर्म्स हो वह आपका क्वाड्रिनोमियल्स टर्म्स कहलाता है। या 1 या मोर देन 1 से अधिक जो टर्म्स होता है उसको हम पॉलिनोमियल्स के नाम से जानते हैं, पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। आप कहेंगे कि बताना है जोड़ और ये सब क्या बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा मैं एडिशन ही बताने वाला हूँ। तो आइए मोनोमियल्स का पहले सीखें। मोनोमियल्स का मोनोमियल्स के साथ जोड़ मीन्स एक पद का एक पद के साथ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कैसे जोड़ होता है उसको हम सीखेंगे। लेकिन जोड़ सीखने के लिए हमारे पास कुछ नियम होते हैं डियर स्टूडेंट्स। नियम जो होता है रूल, उसमें आप ध्यान दीजिएगा कि लाइक टर्म्स को हम जो है लाइक टर्म्स के साथ ही जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, ठीक है। लाइक टर्म्स के साथ लाइक टर्म्स अगर लाइक का लाइक टर्म्स जो मिलेगा उसी के साथ जोड़ देंगे और उसी के साथ घटाएंगे। लाइक का अनलाइक के टर्म्स के साथ कोई ना तो जोड़ होगा ना तो कोई घटाना होगा। और वेरिएबल जो लाइक रहेगा लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के साथ ही जोड़ेंगे। जैसे सपोज हमने कह दिया कि x को x के साथ जोड़िए। x क्या है? 1 टर्म्स है। x क्या है? 1 टर्म्स है। हम क्या सीख रहे हैं? हम मोनोमियल सीख रहे हैं कि एक पद का एक पद के साथ कैसे जोड़ होता है। हम मोनोमियल्स को सिखा रहे हैं कि एक पद का एक पद के साथ जोड़ कैसा होता है। देखें, एक पद का एक पद के साथ जोड़ हमको सीखना है। यहाँ वेरिएबल कितना है? x है। यहाँ वेरिएबल कितना है? x है। यहाँ कोफिशिएंट इसका कितना है? 1 है। यहाँ इसका कोफिशिएंट कितना है? 1 है। हमको क्या करना है? जोड़ना है। तो x प्लस एक्स वेरिएबल को साथ में लिखते हैं और कोफिशिएंट को जोड़ देते हैं। कोफिशिएंट कितना है? 1। कोफिशिएंट कितना है? 1 1 1 2 1 1 2। लेकिन x x क्या मिलकर हो जाएगा? x दोनों मिलकर एक स्थान पे लिख दिए जाएंगे। अगर बातें इससे स्पष्ट नहीं होती हैं तो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। x को क्या करिए? कॉमन करिए। x को क्या करिए? कॉमन करिए। कॉमन करने के बाद प्रोसेस होता है कि जो डिजिट आपने कॉमन लिया है उसी डिजिट में भाग करना। x आपका ऑलरेडी था ही, x आपने कॉमन किया है तो x से भाग। यहाँ पे x था ही, x से कॉमन किए, x से भाग। कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा n, यहाँ पे बचेगा 1। तो 1 1 2 और बाहर कितना है? x। 2 का मल्टीप्लाई x में होगा 2x। तो यह अलजेब्रा का जोड़ का बहुत ही आसान तरीका है। सपोज मान लीजिए अगर हमको x में y को जोड़ने के लिए कहा रहता, x में y को जोड़ने के लिए कहा रहता तो जुड़ता? नहीं जुड़ता। क्यों? क्योंकि x को y के साथ अगर हम जोड़ने की कोशिश करेंगे तो नहीं ऐड होगा। क्यों जानते हैं? क्योंकि जो x है वह वेरिएबल x है और जो y है वह वेरिएबल y अलग अलग है, ठीक है। दोनों वेरिएबल डिफरेंट डिफरेंट हैं और इसीलिए जुड़ेंगे नहीं, यह अनलाइक टर्म्स है। यह अनलाइक टर्म्स है। यहाँ पे y, यहाँ पे x दोनों एक दूसरे से अलग है, भिन्न भिन्न है, इसलिए नहीं जुड़ेगा। अगर ऐसा रहता, आप पहले जोड़ने की कोशिश करिए। अगर x होता और यहाँ पे 7x होता, अगर कह दिया जाता है कि इसको जोड़िए, आप क्या करिए? इसको जोड़िए, तो x को 7x के साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा?
जोड़ना है ना, तो प्लस एक्स प्लस 7x, सही है, x प्लस 7x। अब न्यूमेरिकल वैल्यू को न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ जोड़ेंगे और जो आपके वेरिएबल है एक वेरिएबल लिखेंगे। यहाँ पे कितना है 7, यहाँ पे कितना है 1। 7 को 1 के साथ जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 8। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो एक x लिख लेंगे। या देखें, जैसे यह क्या है, सपोज यह आम है, ठीक है, एक आम यहाँ पे भी है और एक आम यहाँ पे भी है, ये दोनों क्या है, मैंगो है। तो कोई पूछेगा कुल कितने आम हैं, तो आप कहोगे 2, लेकिन क्या 2, आप कहोगे आम ना, ऐसा थोड़ी कहोगे 2 आम आम, ऐसा नहीं, आम को एक ही बार कहोगे, लेकिन एक आम यहाँ है एक आम यहाँ है, तो टोटल आम की संख्या 2, पुनः उसके बाद आम, एक ही बार आम लिखोगे, ऐसा नहीं कि 2 आम आम, एक ही बार आम ना। तो सेम प्रोसेस 7 प्लस 8, और यहाँ पे x 2 टाइम है ना, x 2 टाइम मीन्स x यहाँ पे 1 टाइम है, x वहाँ पे n टाइम है, यहाँ पे x 1 टाइम नहीं है, 7 टाइम है, 7 और 1 8 टाइम, ठीक है, 7x और x मिलकर 8x हो गया। अगर अब आपको जोड़ना होगा कि 2x को 8x के साथ जोड़िए, तो जोड़ना है तो प्लस 8 टू 10x हो गया। अब तो x का अगर आपको आ गया, अगर कोई कह दे कि x स्क्वायर को 10x स्क्वायर के साथ जोड़िए, x स्क्वायर को 10x स्क्वायर के साथ जोड़िए, तो आप क्या करोगे, आपको मिलाना होगा, मैच कराना होगा कि क्या हमारे लाइक टर्म्स एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ भी x स्क्वायर है, अगला वाला टर्म्स जो हमको जोड़ने के लिए कहा है वह भी x स्क्वायर में ही है, तो यह भी x स्क्वायर है, यह भी x स्क्वायर है, यहाँ पे 10 टाइम है, यहाँ पे 1 टाइम है, तो 10 1 11 एक्स स्क्वायर। मोनोमियल्स का हम आपको सिखा रहे हैं कि एक पद का एक पद में कैसे जोड़ होता है, उसके बाद 2 पद का सिखाएंगे, 3 पद का सिखाएंगे, 4 पद का सिखाएंगे, सेम हमारा घटाना भी चलेगा। अगर मान लीजिए ऐसा कह देता, ऐसा कि 5x स्क्वायर को x पावर 3 से जोड़िए, x पावर 3 से जोड़िए, तो क्या करते आप, जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा। मैंने जोड़ने के लिए क्या प्रोसेस बताया, मैंने रूल बताया है कि कोई भी वेरिएबल तभी जुड़ेगा या तभी घटेगा जब लाइक टर्म के साथ हो, लाइक टर्म्स के साथ हो। कांस्टेंट्स कितने हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू है क्या है, उस पर डिपेंड्स नहीं करेगा। यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, ये मायने नहीं रखता, लेकिन वेरिएबल मायने रखेंगे। यहाँ 2 टाइम पावर, यहाँ पे 3 टाइम है। यह अनलाइक है, यह अनलाइक है, दोनों लाइक नहीं है। या तो यह भी 3 होता, या तो यह भी 3 होता, या तो यह भी 2 होता, तो दोनों जुड़ जाते। अगर ऐसा होता 5x³ तब जुड़ता तो क्या होता, जोड़ने के लिए प्लस का यूज करते, इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 1, इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 5, 5 1 6, x पावर 3 है तो x पावर का 3। अगर 5x² यहाँ है, x² यहाँ भी होता तब भी जुड़ता। 5x² है तो प्लस का हमने चिन्ह ले लिया, तो 5 1 6 क्या हो जाएगा 6x²। लेकिन यह नहीं जुड़ेगा, क्यों नहीं जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे x 3 टाइम है, यहाँ पे x 2 टाइम है, या तो यह 2 टाइम होता, यह भी 2 टाइम, या तो यह 3 टाइम है तो यह भी 3 टाइम। कोई भी अगर वैल्यू, हमने कहा ना कि लाइक टर्म्स होने चाहिए तभी वह जुड़ेगा, तभी वह घटेगा। बॉयज में ही बैठेगा ना, गर्ल्स में ही बैठेगा ना। तो जो जिससे मैच करेगा, जो वेरिएबल जिससे मैच करेंगे, अगर मैच करते हैं तो ठीक, अगर मैच नहीं करेंगे तो नहीं जोड़ा जाएगा। तो आप कहोगे नहीं जोड़ा जाएगा तो क्या होगा, आप ऐसे ही प्लस का सिंबल लगाकर छोड़ देंगे। कैसे लिखेंगे, 5x² प्लस का x³ ऐसे लगाकर छोड़ देंगे। बात स्पष्ट हुई। आइए कुछ और आपको लेकर चलते हैं, दिखाते हैं। जैसे मैंने ले लिया 2x² को 3x² के साथ जोड़िए। अभी हम एक ही टर्म सिखा रहे हैं, एक टर्म सीख जाइए, उसके बाद 2 टर्म्स 3 टर्म्स
जोड़ और घटाना मूल है, मेन है। सेम प्रोसेस आपको क्लास 8 में मिलेगा, लेकिन बहुत बड़ा बड़ा मिलेगा। तो देखिए वेरिएबल कितना है x, वेरिएबल कितना है x, लेकिन पावर 2 यहाँ भी है, पावर 2 यहाँ भी है, मीन्स यह भी लाइक टर्म्स है, यह भी लाइक टर्म्स है, दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे। तो न्यूमेरिकल वैल्यू को न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ जोड़ दिया जाए, मीन्स 3 to 5, 3 to 5, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, तो एक्स स्क्वायर 5 एक्स स्क्वायर। जोड़ हो गया, जोड़ हो गया ना। अब इसी मोनोमियस टर्म्स का हम घटाना भी सीख लें, घटाना भी। एडिशन तो सीख लिया आपने एक टर्म्स का, और इसी जगह सब्सट्रैक्शंस भी सीख लें, तो आपको पता चल जाएगा कि सब्सट्रैक्शंस में क्या अंजाम होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का, और एडिशंस में क्या अंजाम होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में मोनोमियस टर्म्स का। सपोज स्टूडेंट्स, अगर यही सवाल होता, यही जो आपके ऊपर सवाल है कह दिया होता कि 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर को घटाइए, दो प्रकार से सवाल कह सकता था। या तो सीधे सीधे आपको कह दे कि 2x स्क्वायर को 3x स्क्वायर, ठीक है, 2x स्क्वायर से 3x को घटाइए, या आपको ऐसे कह सकता था कि 2x स्क्वायर को घटाइए फ्रॉम 3x स्क्वायर, फ्रॉम 3x स्क्वायर। दो प्रकार से आपसे प्रश्न पूछ सकता था, और पूछेगा भी। आगे है एक्सरसाइज 6B 6C में, घबराइएगा नहीं, लेकिन बातों को जानना जरूरी है, यहीं पे सीखेंगे। तो क्या किया जाएगा, देखें आप इंटीजर सीखे हैं। सपोज मान लीजिए यहाँ से एक्स स्क्वायर हम गायब कर देते हैं, मान लीजिए यहाँ से एक्स स्क्वायर हम गायब कर देंगे, तो क्या मिलेगा 2 माइनस का 3, यही मिलेगा ना। यहाँ पे था एक्स स्क्वायर 2 के साथ, यहाँ पे माइनस का 3x स्क्वायर था, तो अगर हम एक्स स्क्वायर यहाँ से रिमूव करते हैं तो 2 माइनस का 3 मिला, 2 माइनस का 3। यह क्या है, यह सिंपली नंबर का सब्सट्रैक्शंस है, या यूँ कह लें कि यह इंटीजर का सब्सट्रैक्शन है। प्लस का 2 है, माइनस का 3 है। तो मैंने क्या आपको बतलाया है इंटीजर के सब्सट्रैक्शन में, मैंने इंटीजर के सब्सट्रैक्शन में आपको भली भांति बतलाया है कि जब कोई अपोजिट साइन दिखे प्लस का माइनस के साथ, तो हम सदैव घटाते हैं, हम सदैव घटाते हैं। और घटाने में हम लोगों का प्रोसेस क्या होता है कि बड़ी डिजिट से छोटी डिजिट घटाते हैं, विदाउट इग्नोरिंग द साइन। साइन को हम इग्नोर करेंगे, बिना साइन को इग्नोर किए काम नहीं हो सकता, हम साइन को इग्नोर करेंगे। मीन्स बड़ी डिजिट हमारी 3 है, छोटी डिजिट 2 है, लेकिन अगर साइन को देखा जाए तो साइन में प्लस का 2 बड़ा है, माइनस का 3 छोटा है। लेकिन हमारी प्राथमिकता यह है कि हम नंबर से नंबर का कंपैरिजन करेंगे। 3 बड़ा है 2 छोटा है, तो 3 में से 2 घटाया मिला 1। अब बारी आई है साइन की, देखेंगे अंक कौन बड़ा है, जो अंक बड़ा रहेगा उसके पास जो चिन्ह रहेगी वही चिन्ह लगाएंगे। तो 3 बड़ा है, 3 के पास माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लगाएंगे। मीन्स कुल मिलाकर हम बात करें तो +2 को -3 के साथ सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 1 मिलेगा। बात स्पष्ट हुई। कोई और देख लेते हैं, जैसे सपोज हमने कह दिया कि प्लस का 2 को आप -9 के साथ सब्सट्रैक्ट करिए, या +2 -9 को आप सॉल्व करिए। तो आप जानते हैं कि एक जगह प्लस एक जगह माइनस है, तो यह घटेगा, घटेगा। तो बड़ी डिजिट से छोटी डिजिट घटेगी, मीन्स 9 से हम 2 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा 7। 9 से 2 को सब्सट्रैक्ट किया, मिल गया क्या 7। लेकिन क्या रहेगा वैल्यू, निगेटिव रहेगी कि पॉजिटिव रहेगी, अभी डिपेंड करेगा कि कौन सी डिजिट बड़ी है। डिजिट 9 बड़ी है और 9 के पास माइनस सिंबल है तो माइनस। ऐसे भी कह सकता था -2 प्लस का 9, फिर भी वही प्रोसेस। अगर निगेटिव पॉजिटिव दिखे तो सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो बड़ी डिजिट से छोटी डिजिट घटाएंगे। हमेशा याद रखेंगे बड़ी डिजिट से छोटी डिजिट घटाएंगे, 9 में से 2 घटाएंगे 7, 9 में से 2 घटाएंगे 7। लेकिन अब डिजिट कौन बड़ी है, 9 बड़ी है, 9 के पास कौन सा सिंबल है प्लस का, तो प्लस का 7। बात स्पष्ट हो गई। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है। देखें अगर यही प्लस का 2 माइनस का 9 है, मैं ले लूँ प्लस का 2x माइनस का 9x को क्या करिए, ऐड करिए, क्या करिए, ऐड करिए। तो प्लस का 2x अपने स्थान पे है, ऐड करना है, क्या करना है ऐड, लेकिन किसको, -9x को, -9x को। आपको रूल पता होगा कि इज इक्वल टू के सिंबल में प्लस का मल्टीप्लाई, सॉरी
प्लस का मल्टीप्लाई जब हम माफ़ी चाहेंगे, यहाँ देखेंगे प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो प्लस, और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो माइनस, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो प्लस, और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो माइनस। यह जानते हैं। तो प्लस का मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस, मीन्स 2x, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में किया तो माइनस का 9x। ओके, 2x का मल्टीप्लाई माइनस 9x में, सॉरी प्लस का मल्टीप्लाई माइनस करेंगे माइनस 9x हो गया। अब देखें सेम प्रोसेस हमारा इंटीजर का ही है, सेम प्रोसेस घटाने वाला इंटीजर का है, फर्क बस इतना है कि साथ में वेरिएबल लग पा रहे हैं। तो यहाँ पे देखें प्लस का 2x है, यहाँ पे देखें माइनस का 9x है। आज हम केवल मोनोमियल्स की ही बात कर रहे हैं, हो सकता है कि आपके एक्सरसाइज पे ना पहुँचे, लेकिन इतनी तो बातें स्पष्ट हैं। अगर हम मोनो, बायो, ट्रायो, क्वाड्रिलेटरल का सबका जोड़, सबका सब्सट्रैक्शन सीख लें तो बिना आपको हम एक्सरसाइज पे ले चले, बिना कोई क्वेश्चंस बताए हुए, चाहे वह एक्सरसाइज 6B का क्वेश्चंस हो, चाहे वह 6C का क्वेश्चंस हो, चाहे वह एडिशन हो, चाहे वह सब्सट्रैक्शंस हो, आप बिना मेरे बताए हुए प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। कब? जब आपको पता होगा कि एक पद का एक पद के साथ जोड़ कैसे होगा, दो पद का दो पद के साथ जोड़ कैसे करेंगे, वही प्रोसेस 3 टर्म्स का 3 टर्म्स के साथ, वही प्रोसेस 4 टर्म्स का 4 टर्म के साथ, एडिशन में भी और सब्सट्रैक्शंस में भी। उसके बाद एक बार हम आपको बता देंगे क्षैतिज विधि में कैसे जोड़ किया जाता है, क्षैतिज विधि में कैसे जोड़ा जाता है, लंबवत विधि में कैसे जोड़ा जाता है, क्षैतिज विधि में कैसे घटाई जाती है, और कॉलम मेथड में क्वेश्चन को कैसे घटाया जाता है। तो आप अपने से ही 6 का बी और 6 का सी लगा डालेंगे। लेकिन लगाने से पहले जब आपको नियम कानून पता होगा तब ना, कि मोनोमियल्स को मोनोमियल्स के साथ कैसे जोड़ा जाएगा, बायो को बायो के साथ कैसे जोड़ा जाएगा, कैसे ट्रायो को ट्रायो के साथ जोड़ेंगे, और क्वाड्री को क्वाड्री के साथ कैसे जोड़ेंगे। वही प्रोसेस सब्सट्रैक्शंस में कि मोनो को मोनो से कैसे घटाएं, बायो को बायो से कैसे घटाएं, ट्रिनोमियल्स को ट्रिनोमियल से कैसे घटाएं, और कोऑर्डिनोमियल्स को कोऑर्डिनोमियल से कैसे घटाएं। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं मोनोमियल्स को जोड़ने के लिए ना, मोनोमियल्स को मोनोमियल्स के साथ जोड़े, चाहे वह इंटीजर प्लस में आ जाए, चाहे वह इंटीजर माइनस में आ जाए। तो हम सीख रहे हैं, एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल आपको बतला रहे हैं, और मे भी आपकी एक्सरसाइज से क्वेश्चंस मैच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप कहोगे तो फालतू का सब बकवास बता रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एग्जाम्पल आप सीखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम क्वेश्चंस आपका जो हम बता रहे हैं वो आप कॉपी में ना लिखें, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहे तो लिख लें, लेकिन जब आप जो मैं बतला रहा हूँ उसको अगर जान जाएंगे तो एक्सरसाइज का आप स्वयं लगा लेंगे। केवल मैं रूल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं यह बताने का आपको प्रयास कर रहा हूँ कि कैसे आप जोड़ेंगे, चाहे वह निगेटिव का नंबर दे दे, चाहे वह पॉजिटिव का टर्म्स दे दे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। तो देखेंगे यहाँ पे 2x है, यहाँ पे माइनस का 9x है। मैंने आपको बताया कि अगर एक जगह पॉजिटिव साइन दिखे, अगर एक जगह निगेटिव साइन दिखे, तो उस केसेस में क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं। अब सब्सट्रैक्ट करने का क्या प्रोसेस होता है कि जो बड़ी डिजिट होती है, जो बड़ी डिजिट होती है उसमें से हम स्मॉल डिजिट को घटाते हैं। लेकिन यहाँ तो डिजिट है ही नहीं, यहाँ तो टर्म्स है, 9x है, यहाँ पे 2x है। कोई परिवर्तन नहीं होगा, रूल ज्यों का त्यों रहेगा। आप 9 में से 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, जब 9 में से 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 7। लेकिन अब बात रही कि डिजिट के पास, हमारे पास वेरिएबल यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो दोनों वेरिएबल में से कोई एक वेरिएबल x लगा देंगे। हो गया। अब रही बात चिन्ह कौन सा लगेगा, चिन्ह कौन सा लगेगा, तो हम देखेंगे कि हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू मीन्स हमारा अंक कौन बड़ा है, हमारी डिजिट जो 9 है वह क्या है, बड़ी है। केवल चिन्ह को हटा दें तो 9 बड़ा है, 2 छोटा है। अगर चिन्ह के साथ देखें तो प्लस का 2 बड़ा है, माइनस का 9 छोटा है। तो हम बिना चिन्ह का देखेंगे, 9 बड़ा है, 2 छोटा है, 9 के पास है सिंबल माइनस, तो हम यहाँ पे चिन्ह यूज करेंगे माइनस। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम प्लस का 2x को माइनस के 9x के साथ जोड़ेंगे, प्लस का 2x को माइनस के 9x के साथ जोड़ेंगे, ऐसे प्लस का 2x को माइनस का 9x के साथ जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस का 7 का x। बात स्पष्ट हुई।
कोई और एडिशन देखते हैं। सपोज आपको कह दे कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को माइनस का, ये प्लस दिया है ना, माइनस का 11 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के साथ जोड़िए। बातें स्पष्ट हुई। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को 11 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के साथ जोड़ना है। टोटल एक टर्म्स है, यह भी एक टर्म्स है, यह भी एक टर्म्स है। हम मोनो का मोनो से जोड़ सीख रहे हैं ना, यह भी मोनोमियल्स है, यह भी मोनोमियल्स है। क्या सीख रहे हैं? एडिशंस। तो यह एक्स स्क्वायर, यह वाई स्क्वायर, यह जेड स्क्वायर, प्लस यहाँ पे है, यहाँ पे माइनस है। जब प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। और जो वैल्यू लिखी हुई है 11 का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे प्लस की वैल्यू है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ पे माइनस की वैल्यू है। तो इस वे में हम क्या करेंगे जानते हैं? इस वे में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। बड़ी डिजिट से छोटी डिजिट को घटा देंगे। तो 11 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हम मानेंगे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 1। तो 11 में से 1 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 10। 11 में से 1 घटा दिया, कितना आ गया? 10। अब रही बात कि वेरिएबल कौन कौन से यूज़ करेंगे। स्टूडेंट, जो भी वेरिएबल लगे होते हैं सिमिलरली रहेगा। मैंने बताया है ना कि लाइक रहेगा तभी जुड़ेगा, लाइक रहेगा तभी घटेगा। तो यहाँ भी लाइक टर्म्स है, यहाँ भी लाइक टर्म्स है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो हम सब में से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर लिख लेंगे। अगर थोड़ा भी इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, या यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड है, इसमें से कोई भी अगर किसी भी वेरिएबल की कमी आप करेंगे तो नहीं घटाया जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे जेड 2 टाइम है, केवल जेड लिखता तब भी नहीं घटता, वाई स्क्वायर हटा देते तब भी नहीं, एक्स स्क्वायर आप हटा देंगे तब भी नहीं। हमारे कहने का मतलब, अगर हूबहू वेरिएबल नहीं दिखेगा तो नहीं घटेगा ना तो जुड़ेगा। ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर चाहिए, यहाँ भी वाई स्क्वायर है तो यहाँ भी वाई स्क्वायर चाहिए, यहाँ भी जेड स्क्वायर है तो यहाँ भी जेड स्क्वायर चाहिए। फर्क इतना होना चाहिए कि भले से जेड स्क्वायर पहले लिख दे, एक्स स्क्वायर बाद में लिख दे, वाई स्क्वायर बाद में लिख दे, जेड स्क्वायर पहले लिख दे, चलेगा। लेकिन जो डिजिट है, अगर 100 रुपये है तो 100 रुपये रहने चाहिए, 100 रुपये है तो 100 रुपये रहने चाहिए, चाहे वह 50 के नोट में 2 ठो हैं, चाहे वह 10-10 के नोट में 10 ठो हैं। लेकिन एक्चुअल मान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। रुपये 100 है तो 100 होने चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। लाइक है तो लाइक ही रहना चाहिए ना। यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर रहना चाहिए। क्रम कोई भी हो, क्रम कोई भी रहे। तो आपका 10 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आ गया। अब रही बात, हम चिन्ह कौन सा लगाएंगे। चिन्ह कौन सा लगाएंगे? तो डिजिट कौन सी बड़ी है, 11 या 1? 11 के पास नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन। यह मोनोमियल्स का, मोनोमियल्स के साथ हम अभी घटाना भी सीख ले रहे हैं साथ में। आइए कुछ और एडिशन सीख लाएं। जैसे दे दिया आपको कि माइनस का 3y स्क्वायर को 2y स्क्वायर के साथ जोड़िए। अब क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप? जोड़ना है ना, तो जोड़िए। माइनस का 3y स्क्वायर ऐड करना है तो ऐड 2y स्क्वायर। मैंने क्या बतलाया? रुपया 100 है तो 100 ही होना चाहिए, कोई परिवर्तन नहीं। यहाँ पे y2 टाइम है तो यहाँ भी y2 टाइम होना चाहिए, है ना y2 टाइम। यहाँ पे y2 टाइम, यहाँ पे y2 टाइम, तो जुड़ेगा। लेकिन हमने जोड़ दिया, प्लस का सिंबल लगाया। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप? देख रहे हैं यहाँ पे साइन जो है अपोजिट है, अपोजिट साइन है। यहाँ पे माइनस का 3 टाइम है, यहाँ पे प्लस का 2 टाइम है। यहाँ पे माइनस का 3 टाइम है, यहाँ पे प्लस का 2 टाइम है। वेरिएबल y पावर 2 है, यहाँ पे पावर 2 है, y की डिग्री 2 है, यहाँ भी y की डिग्री 2 है। ये दोनों लाइक टर्म्स है, यह भी लाइक टर्म्स है, यह भी लाइक टर्म्स है। केवल वेरिएबल सेम मैच करने चाहिए। यहाँ भी y पावर 2 टाइम है, यहाँ भी y पावर 2 रहना चाहिए। फर्क नहीं है कि यहाँ पे 3 है, 5 है, 100 है, 1 लाख है, 1000 है, 759, कुछ भी हो, लेकिन वेरिएबल मैच करने चाहिए। यह न्यूमेरिकल कोफिशिएंट केवल जोड़ने और घटाने का काम करेगा।
तो देखें अपोजिट साइन है, एक जगह है माइनस एक जगह है प्लस, तो क्या करेंगे, एक जगह अपोजिट साइन दिखे, ठीक है, प्लस माइनस दिखे तो उस वे में हम क्या करेंगे, घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 3 बड़ी डिजिट से छोटी डिजिट घटाते हैं, तो 3 से 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अब रही बात प्लस लगाएंगे कि माइनस, वह डिपेंड करेगा डिजिट कौन सी बड़ी है, चिन्ह को ध्यान नहीं देंगे। तो 3 बड़ा है, जो डिजिट बड़ी उसके पास जो चिन्ह वही चिन्ह, तो माइनस का 1। लेकिन वेरिएबल कितना है, हमारे वेरिएबल में वाई स्क्वायर वैल्यू दी गई है, तो माइनस का 1 वाई स्क्वायर। इस -1 को हटाकर आप माइनस का वाई स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कोई पूछे तो कितना रहेगा, 1। सही है। और लास्ट एक सवाल आपको दिखाते हैं। 5xy को अगर -8xy के साथ जोड़ना हो तब क्या करेंगे। देखिए 5xy क्या करना है, ऐड करना है, तो प्लस, और माइनस का 8xy। ओके, तो 5xy अपने स्थान पे ही लिखेंगे, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो माइनस का 8xy। अब पुनः वही बात, एक जगह माइनस एक जगह प्लस है तो क्या होगा, घटेगा, एक जगह प्लस एक जगह माइनस है तो घटेगा। तो देखें जब हम घटाएंगे तो बड़ी डिजिट से छोटी डिजिट घटाएंगे, 8 में से 5 घटाएंगे 3, रही बात माइनस रहेगा कि प्लस रहेगा, ठीक है। तो 8 डिजिट बड़ी है, डिजिट के पास माइनस है तो माइनस, एक्स वाई है तो एक्स वाई, माइनस का 3xy। देख रहे हैं, मैंने आपको बातों ही बातों में आपके एडिस देखिए, प्लस का 5xy माइनस का 8y, केवल इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यह मिला, इसको सॉल्व करेंगे तो यह मिला, इसको सॉल्व किए तो यह मिला। हमने सब बता दिए मोनो का अलग अलग करके। तो आज के क्लासेस में हमने केवल आपको जोड़ बताए हैं, और देखें ढेर सारा जोड़ है, देखिए है ना। इसको कैसे करेंगे, 3x प्लस माइनस का 5x, इसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3x हो जाएगा, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस करेंगे, माइनस का 5x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 5 में से 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, 5 में से 3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे 2, यहाँ पे x, लेकिन 5 बड़ा है, 5 के पास माइनस है तो माइनस का 2x। सेम प्रोसेस है, देखिए यहाँ पे सेम है, यहाँ पे सेम है, ए बी जुड़ेगा, 7 3 10 10 10 9 19 का भी अगर जोड़ देंगे तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, तो सब सेम है, सब सेम है, सब आसान है। लेकिन अभी बातें अभी हमारी पूरी नहीं हुई है, इसलिए हम आपको एक्सरसाइज पे नहीं ले चलेंगे, क्योंकि आधी अधूरी बात करने के बाद कुछ बातें अगर रह जाएंगी तो आप कहेंगे इसको तो हमको पता ही नहीं था, तो कैसे लगाएंगे। अभी भी हम बायो का बायो से सिखाएंगे, 2 पद का 2 पद के साथ जोड़, 3 पद का 3 पद के साथ, 4 पद का 4 पद के साथ जोड़ने के बाद, घटाने के बाद, दोनों सिखाने के बाद आपको एक सवाल हॉरिजॉन्टल की, एक सवाल कॉलम की बताएंगे। आप देखेंगे, मेरे बताने के बाद आप एक्सरसाइज 6B का सभी प्रश्न अपने से लगाएंगे। उसके बाद देख रहे हैं ये 3 टर्म्स आ गए, 1 टर्म्स 2 टर्म्स 3 टर्म, हमने बताया ना 3 का 3 से सिखाएंगे, 2 का 2 से सिखाएंगे। यहाँ देख रहे हैं 2 पद का 2 पद के साथ, 2 पद का 2 पद के साथ, यहाँ 1 पद का 1 पद के साथ है, 1 2 3 1 2 3, 3 पद का 3 पद के साथ, 1 2 3 1 2 3, 3 का 3 के साथ, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 3 का 3 के साथ, यहाँ पे सब है, ठीक है। और इसको सिखाने के बाद यहाँ देखें सब्सट्रैक्शंस भी है, वैल्यू आप यहाँ सब्सट्रैक्शन भी इसी में इंक्लूड हुआ है, सब्सट्रैक्शंस 2 पद का 2 पद के साथ। तो आप एक्सरसाइज 6 भी आसानी से लगा लेंगे, लेकिन कल का और वेट करिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आप हमें अनुमति दीजिए, लेकिन जो सवालें बताई गई हैं एग्जाम्पल को भली भांति रफ पे लगाएं और अपने से सीखें, ठीक है। कोई मानवीय त्रुटि है तो हमको इन्फॉर्म करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।